वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट सेमेस्टर में। स्टूडेंट्स, आज हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं। इस सब्जेक्ट का नाम है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। अब आप पूछेंगे कि सर ये किस यूनिवर्सिटी के, किस कॉलेज के, किस सेमेस्टर में आता है? तो भाई ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीकॉम 5th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। जो भी बच्चा लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहा है उसको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पता होगा कि 5वें सेमेस्टर में भाई हमारा फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया नाम का एक सब्जेक्ट दिया गया है। उसी सब्जेक्ट का एक डेमो लेक्चर है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहले बता दें कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एलयू का नहीं है, किसी और यूनिवर्सिटी का है, और उसके भी 5th सेमेस्टर या किसी भी सेमेस्टर में, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, जिस भी सेमेस्टर में अगर फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया नाम का सब्जेक्ट है तो ये लेक्चर आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर हमने एलयू बीकॉम 5th सेमेस्टर बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि एलयू बीकॉम 5th सेमेस्टर का ही सब्जेक्ट है, ये आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सिलेबस में, अगर आपके सेमेस्टर के सिलेबस में ये सब्जेक्ट है तो ठीक है, क्योंकि कई सारी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में है। अब कौन सी देश की कोने की कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है हमें भी पूरी जानकारी नहीं है, बिकॉज देयर आर मल्टीपल यूनिवर्सिटी इन डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, और हर एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस हमारे पास नहीं है। तो भाई अगर आपके यूनिवर्सिटी में ये फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया नाम का सब्जेक्ट है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ने क्या वाले हैं सर? आज हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया सब्जेक्ट का पहला चैप्टर। चैप्टर का नाम है मीनिंग एंड नेचर ऑफ ट्रेड। ट्रेड यानी कि व्यापार का क्या मतलब होता है और व्यापार की क्या प्रकृति होती है, व्यापार की क्या विशेषताएं होती है, इस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इस टॉपिक पे चर्चा करने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो लेक्चर आप आज यूट्यूब पे देख रहे हो, इट इज जस्ट अ डेमो लेक्चर, जिसमें आपको मौका मिलता है अपने टीचर को जानने का, समझने का और परखने का। जिस टीचर से आप अभी पढ़ रहे हो, क्या ये टीचर की बात आपके दिमाग तक पहुंच पा रही है, आपके जहन तक पहुंच पा रही है, ये आप डिसाइड करते हो। और अगर ऐसा है, आपको बातें समझ में आ रही हैं, उसके लिए हमने आपको बैच बना के बीकॉम 5th सेमेस्टर का टारगेट गुरुकुल ऐप पे दे रखा है। तो जो भी बच्चा हमारे इस लेक्चर से संतुष्ट है, हमारे इस सब्जेक्ट का जो डेमो लेक्चर है उससे संतुष्ट है, वो डेफिनेटली इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। बैच का नाम है सारथी बैच, जो पिछले 5 सालों से सेमेस्टर में बच्चों की हेल्प कर रहा है। और ये बैच आपको टारगेट गुरुकुल ऐप पे मिल जाएगा। इस बैच के अंदर क्या मिलने वाला है सर? तो सबसे पहले तो आपका 100% सिलेबस कवरेज होगा, मतलब जो भी आपका सिलेबस है वो पूरी तरह से 100% कवर किया जाएगा। सेकेंड, इस बैच के अंदर आपको मेंटोरशिप मिलने वाली है। एज अ टीचर, एज अ मेंटोर आपको 3 लोग मिलने वाले हैं, आपकी सिमरन मैम, आपकी साक्षी मैम और हम तीनों लोग मिलके आपको एज अ मेंटोर, एज अ टीचर गाइड करने वाले हैं। डीपीपीज, डेली प्रैक्टिस पेपर्स आपको मिलेंगे, जिससे आप अपना एग्जाम का प्रैक्टिस कर सको, अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। साथ ही साथ आपको पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी हम आपको देने वाले हैं, जो कि सबसे यूनिक चीज हमारे इस प्लेटफॉर्म को बनाता है। जनरली आप देखोगे लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो पेपर होता है, जो पीवाईक्यू होता है, वो किसी के पास नहीं होता है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड करता है। बट वी आर द ओनली प्लेटफॉर्म इन दिस फील्ड जो आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी का पीवाईक्यू भी देगा। एंड साथ ही साथ 24/7 डाउट सपोर्ट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है हमारे ऐप से रिलेटेड, हमारे बैच से रिलेटेड, तो 24/7 डाउट सपोर्ट आपको मिलता है। हमारे पास हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे लिखा नहीं, मैं एक बार मेंशन कर दे रहा हूँ। ये हेल्पलाइन नंबर है हमारा 7307242267। इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके आप अपनी डाउट को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये हेल्पलाइन नंबर आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता है। कोर्स का प्राइस क्या है सर? तो कोर्स का प्राइस अभी 799 रुपीज़ है, अभी सस्ते में चल रहा है। ये कभी भी 999 हो सकता है, तो प्लीज़ अभी ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हो तो। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो भाई अभी मत ज्वाइन करना, जब मर्जी तब ज्वाइन करना। 999 रुपये हो जाएगा तो फिर आप ही का नुकसान होगा। ठीक है, चलिए क्या करना पड़ेगा सर? बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको टारगेट गुरुकुल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है एंड देन आपको पेड कोर्सेज में जाना है। वहाँ पे आपको एलयू बीकॉम 5th सेमेस्टर का बैच दिख जाएगा, फिर आप ज्वाइन कर लोगे। कोई भी दिक्कत आती है तो हमने जो हेल्पलाइन नंबर दिया उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलो अब आते हैं स्टूडेंट्स हम चैप्टर पे। चैप्टर का नाम क्या था भाई? मीनिंग एंड नेचर ऑफ ट्रेड। ट्रेड यानी कि व्यापार, इसका मतलब क्या है और इसका प्रकृति क्या है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड? आप व्यापार से क्या समझते हो? बताइए, आप व्यापार से क्या समझते हो?
वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए ट्रेड के बारे में जो आपने अभी तक पढ़ा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ट्रेड रेफर्स टू द वॉलेंटरी एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन टू डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स। ध्यान से देखिएगा, कहा गया कि व्यापार एक वॉलेंटरी एक्सचेंज है। वॉलेंटरी एक्सचेंज यानी कि ये एक स्वैच्छिक विनिमय है। स्वैच्छिक विनिमय यानी कि ये दो व्यक्तियों के बीच में होने वाला स्वेच्छा से एक ट्रांजैक्शन है, एक लेन देन है, जिसमें एक व्यक्ति कुछ ले रहा है तो बदले में कुछ दे रहा है। अच्छा, ये किसके बीच में होता है? यहाँ पे लिखा गया बिटवीन टू डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स, मतलब दो व्यक्तियों के बीच में या दो आर्थिक क्षेत्रों के बीच में ये ट्रेड हो सकता है। सिंस द पार्टीज आर अंडर नो ऑब्लिगेशन टू ट्रेड, a transaction will only occur if both the parties consider it beneficial to their interest। बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखी गई है कि देखिए यहाँ पे ट्रेड के अंदर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है किसी भी पार्टी के ऊपर। दोनों ही पार्टीज स्वतंत्र हैं ये डिसाइड करने के लिए कि वेदर दे वांट टू डू दिस ट्रेड और नॉट। अगर उनकी इच्छा है तो वो ट्रेड कर सकते हैं, और वो ट्रेड कब करेंगे? जब दोनों ही पार्टीज को ऐसा लगेगा कि ये ट्रेड या व्यापार हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए फायदेमंद है, तभी जाके वो ट्रेड करेंगे। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड। व्हाट इज ट्रेड? तो ट्रेड इज द वॉलेंटरी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स। दो विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के बीच में जो वॉलेंटरी एक्सचेंज होता है, जो स्वैच्छिक विनिमय होता है, वही व्यापार यानी कि वही ट्रेड कहलाता है। Trade can have more specific meanings in different contexts. In financial markets, trade refers to the purchase and sale of securities, commodities, or derivatives. Free trade means international exchanges of products and services without obstruction by tariffs or other trade barriers. There is no statutory definition of trade. क्या कहा गया है कि ट्रेड का मतलब और भी मीनिंग्स और भी अर्थों में निकाला जा सकता है। विभिन्न अलग अलग संदर्भों में व्यापार का मतलब निकाला जा सकता है। वित्तीय बाजारों में यानी जो फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं उसके अंदर ट्रेड का मतलब होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को खरीदना और बेचना। अगर नॉर्मल बाजार में आप जाओगे तो ट्रेड का मतलब है कि किसी भी वस्तु का को खरीदना या बेचना। फॉर एग्जांपल अगर आप सब्जी मार्केट में चले गए तो सब्जी मार्केट में ट्रेड का मतलब क्या है? सब्जी खरीदना बेचना, यही ट्रेड हो गया। आप फाइनेंशियल मार्केट में चले गए तो फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती है, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स। तो इनके बीच में जब इनका जब ट्रेड होता है, इनका जब खरीदा बेची होता है, इनका जो बाई सेल होता है, तो उसे हम वहाँ पे ट्रेड कहेंगे। तो ट्रेड हैव डिफरेंट मीनिंग्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग जगहों के आधार पर ट्रेड का अलग अलग मीनिंग हो सकता है। Meaning and definition. The term trading in its simplest form means exchange of an item or commodity for another। मतलब एकदम सिंपल टर्म्स में देखा जाए, एकदम साधारण शब्दों में देखा जाए तो ट्रेड का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ एन आइटम और कमोडिटी फॉर अनदर। मतलब एक वस्तु के बदले किसी दूसरे वस्तु का विनिमय ही ट्रेड कहलाता है, व्यापार कहलाता है। टू ट्रेड इज टू विलिंगली प्रोवाइड समथिंग और प्रोवाइड अ सर्विस इन एक्सचेंज फॉर समथिंग एल्स। The buying and selling of commodities and services with compensation provided by a buyer to a seller or the exchange of products or services between parties is a basic economic notion। कहा गया कि ट्रेड जो होता है ये आपके विलिंगनेस पे डिपेंड करता है, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि ट्रेड कोई जोर जबरदस्ती से आपके साथ कर सकता है। ट्रेड में आपकी इच्छा शामिल होती है। अगर आप स्वेच्छा से कोई चीज़ बेचना चाहो तो आप बेच सकते हो, और नहीं बेचना चाहो तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। So the buying and selling of commodities and services with compensation provided by buyer to seller or the exchange of product or services between parties is a basic economic notion। मतलब क्या कहा गया है यहाँ पे? कहा गया है कि जब दो पक्षों के बीच में, दो पक्ष कौन है भाई? एक बायर और एक सेलर, इनके बीच में अगर कोई बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटी होती है, मतलब ये जब किसी कमोडिटी को खरीदते या बेचते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ सम कंपनसेशन। जैसे मान लो हम गए दुकानदार के पास, मान लो आप दुकानदार हो, आपका नाम है आयुष, अमृत जी आपके पास आए हैं एज अ बायर खरीदने के लिए सामान। हमने बोला कि भाई हमको बिस्किट दीजिए, आपने हमको बिस्किट दे दिया, और क्या हम उसको घर लेके चले जाएंगे? पैसा नहीं देंगे क्या बाबू? पैसा भी तो देना पड़ेगा। अगर हम 5 रुपये का बिस्किट आपके पास से खरीदेंगे तो हमें 5 रुपया देना भी पड़ेगा। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि विथ कंपनसेशन प्रोवाइडेड बाय अ बायर टू अ सेलर। मतलब अगर सेलर कोई सामान बायर को बेच रहा है तो बायर
बदले में उसको कंपनसेशन भी देगा। इसी को तो डबल इंटरेस्ट सिस्टम कहते हैं, रिसीविंग एस्पेक्ट एंड गिविंग एस्पेक्ट। सेलर सामान दे रहा है, दिस इज कॉल्ड गिविंग एस्पेक्ट, और सेलर को पैसा मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड रिसीविंग एस्पेक्ट। वही बात है। चलिए, द ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन और एंटिटी टू अनदर पर्सन यूजुअली इन एक्सचेंज फॉर मनी इज नोन एज ट्रेड। अगला डिफिनीशन लिखा गया है कि जब गुड्स या सर्विसेज का ट्रांसफर किया जाता है एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरे एंटिटी को, और एक्सचेंज में अगर उससे पैसा मिलता है तो यही ट्रेड कहलाता है। हिंदी में देख लेते हैं। सामान्यतः मुद्रा के बदले एक व्यक्ति या संस्था से दूसरे व्यक्ति को वस्तुएं अथवा सेवाएं जब हस्तांतरित की जाती हैं, इसके बदले, मुद्रा के बदले, तो यही व्यापार कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज नेचर ऑफ ट्रेड? देखो, ट्रेड कई प्रकार का होता है। आपने बचपन में क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा। दो प्रकार के ट्रेड होते हैं, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। याद आ रहा होगा आपको। इंटरनल ट्रेड मतलब वो ट्रेड जो आपके डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर होता है, जो आपके देश के अंदर होता है, सीधी बात, वो इंटरनल ट्रेड कहलाता है। वो डोमेस्टिक ट्रेड कहलाता है, वो होम ट्रेड कहलाता है। और जो ट्रेड आप अपने डोमेस्टिक बाउंड्री के बाहर करते हो, मतलब जिस ट्रेड के अंदर आपके डोमेस्टिक बाउंड्री को आप क्रॉस कर देते हो, आप अपने देश के बाहर सामान बेचने लगते हो या खरीदने लगते हो, तो वो अब इंटरनल ट्रेड नहीं रह जाता है, वो अब एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। चलो वही बात यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखी गई है, देखिएगा ध्यान से। कंट्रीज ट्रेड with one another when they lack the resources or aptitude to meet their own needs and wants on their own. Economic specialization in trade in which people concentrate on what they do best and then trade the results of their labor with others who are concentrating on their areas of excellence results in much higher levels of production of goods and services as well as the most efficient use of labor and resources. ध्यान से सुनिएगा। कहा गया है कि देखो, दुनिया के किसी भी देश के पास कोई भी संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। अगर हमारे पास, हिंदुस्तान के पास कोई चीज़ ज़्यादा है तो हिंदुस्तान के पास किसी न किसी चीज़ की स्कैर्सिटी भी है। अगर अमेरिका के पास कोई चीज़ ज़्यादा है तो अमेरिका के पास भी किसी न किसी चीज़ की स्कैर्सिटी है। ट्रेड एक ऐसी ब्यूटीफुल चीज़ है जो डिफरेंट कंट्रीज़ की स्कैर्सिटी को या डिफरेंट कंट्रीज़ के रिसोर्सेज के अबंडेंस को ऑप्टिमली यूटिलाइज करता है। कैसे सर? एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हिंदुस्तान में, मान लो क्या आपको पता ही है, हिंदुस्तान में अनाज बहुत होता है। हमारे पास भूमि, जो खेती योग्य ज़मीन है, वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ अनाज बहुत होता है। लेकिन द कंट्रीज लाइक यूएई, दुबई, यहाँ पे अनाज नहीं होता है, बिकॉज इनका जो पूरा लैंड है वो एग्रीकल्चरल योग्य लैंड नहीं है, वो खेती योग्य ज़मीन नहीं है, वहाँ पे हर जगह रेत ही रेत है। तो अब देखो उनके पास क्या है, जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, जितने भी यूएई हो गया, दुबई हो गया, ये सब कंट्रीज के पास क्या है? इनके पास फ्यूल है, तेल है, बहुत पर्याप्त, बहुत ज़्यादा मात्रा में, पर्याप्त नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और हमारे पास अनाज बहुत ज़्यादा मात्रा में। अब देखो, अगर वो पूरा तेल खुद ही यूज़ कर पाए तो कभी जीवन में यूज़ नहीं कर पाएंगे। कितना गाड़ी चलाएंगे भाई, कितना गाड़ी चलाएंगे? पूरे उनके ज़मीन के नीचे तेल ही भरा पड़ा है, पूरा तेल नहीं निकाल पाएंगे ना, पूरा तेल खुद नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो दैट्स वाई दे सेल those resources which are in abundance in their country to India। जैसे फ्यूल उनके abundance है तो वो इंडिया को बेचते हैं। अब इंडिया में क्या है? इंडिया में सीरियल्स, अनाज abundance में है। अनाज, हम पूरा देश अगर अनाज खाए ना, पूरा सब दिन भर रात भर हम लोग खाली खाते रहे तब भी इतना अनाज हमारे देश में कि खत्म नहीं होगा। समझ में आ रहा है? मतलब दैट मीन्स हमारे पास अनाज का abundance है, तो हम जो abundance हमारे पास अनाज का, हम वो अमेरिका में भेजते हैं या जो गल्फ कंट्रीज है वहां भेजते हैं, और उनके पास जिसका abundance है वो हमें भेजते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी ज़रूरत पूरी होती है हमारे माध्यम से, और हमारी ज़रूरत पूरी होती है उनके रिसोर्सेज के माध्यम से। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑफ ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। ये सबसे खूबसूरत चीज़ है इंटरनेशनल ट्रेड की, कि एक देश में जो चीज़ पर्याप्त मात्रा में है या आवश्यकता से अधिक मात्रा में है, वो दूसरे देश को बेचता है, और फिर दूसरे देश के पास जो आवश्यकता से अधिक मात्रा में कोई चीज़ है वो इस देश को बेचता है। इससे दोनों की नीड पूरी होती है और दोनों देश अच्छे से काम कर पाते हैं, अच्छे से चल पाते हैं। समझ में आ रहा है? चलो यही यहाँ पे लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं।
The markets of the free market system are created and sustained by this process. This system overthrew feudalism and ushered in the tremendous and revolutionary advances in living standards that characterize the modern era. क्या लिखा गया भाई? हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहेंगे सर जी खाली अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, हिंदी वाला भी पढ़ लीजिए। तो मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द, हिंदी वाला भी पढ़ लेता हूँ। मुक्त बाजार, व्हाट इज फ्री मार्केट, व्हाट इज मुक्त बाजार? किसी को पता है फ्री मार्केट किसे कहते हैं? पता है तो वीडियो को पॉज करो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दो। लिख दो भाई, जल्दी से लिख दो, आपसे ही कह रहे हैं। व्हाट इज फ्री मार्केट? फ्री मार्केट मतलब ऐसा मार्केट जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, जहाँ पे चीज़ों की प्राइजेस, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस, कमोडिटी के प्राइजेस फ्रीली डिसाइड हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई कर्व से जब हम चीज़ों की कीमत डिसाइड करते हैं तो वो कहलाता है हमारा फ्री मार्केट, यानी कि स्वतंत्र बाजार। तो मुक्त बाजार प्रणाली के बाजार इसी प्रक्रिया द्वारा निर्मित और पोषित होते हैं। इस प्रणाली ने सामंतवाद का अंत किया और जीवन स्तर में अभूतपूर्व तथा क्रांतिकारी प्रगति की शुरुआत की, जो आधुनिक युग की विशेषता है। मतलब कहा गया कि ये जो फ्री मार्केट का एरा है, ये जो फ्री मार्केट का सिस्टम है, इसने बहुत सारी चीज़ें खत्म कर दी। सामंतवाद का जो सिस्टम था, जो फ्यूडलिज्म का सिस्टम था, उसको खत्म कर दिया और हमारे देश ने पूरी दुनिया के देशों के जीवन स्तर में, लाइफ स्टैंडर्ड में काफ़ी सुधार आया विद द हेल्प ऑफ फ्री मार्केट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये पूरी कहानी दी गई है भाई। हाँ, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड। हर एक व्यक्ति को, मुझे पर्सनली और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति को ये चीज़ जानने में रुचि होनी चाहिए कि जो चीज़ आज हम पढ़ रहे हैं उसका इतिहास क्या है, कहाँ से आया वो चीज़। क्या हमेशा से ही ट्रेड होता था? क्या आज से 10,000 साल पहले भी ट्रेड होता था? नहीं ना। तो कैसे उत्पत्ति हुई ट्रेड की, कैसे उत्पत्ति हुई व्यापार की? चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप सभी ने बचपन में जब हिस्ट्री पढ़ा होगा तो हिस्ट्री में आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया होगा। क्या पढ़ाया गया था सर? हिस्ट्री में आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया होगा, अर्ली सिविलाइजेशन, या फिर आप कह सकते हो ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा। आप पेन का थिकनेस मोटा कर लूँगा। आपको पढ़ाया गया होगा ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में, मानव सभ्यता के बारे में, और आपको बताया गया होगा कि कैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन का ग्रोथ हुआ। आपने डायग्राम देखा होगा कि पहले मानव जो था वो बंदर की तरह था, फिर उसका ऐसे मतलब उसका शरीर का पोस्चर बदलता गया, फिर वो एक ऐसे सीधा साधा मतलब ऐसे इंसान बन गया जैसे आप और हम हैं आज। ऐसे आपने फिगर्स में, डायग्राम्स में, साइंस के बुक्स में या हिस्ट्री के बुक्स में देखा होगा। जब मानव विकास हो रहा था, जब ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे बढ़ रहा था, जब धरती पे मानवों की जनसंख्या बढ़ रही थी, ह्यूमंस की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, तो मानवों को कुछ चीज़ों की आवश्यकताएं महसूस हुई, इंसानों को कुछ चीज़ों की आवश्यकताएं महसूस, और जो जो आवश्यकताएं उन्हें महसूस हुई उसी हिसाब से चीज़ों का आविष्कार हुआ। जैसे आग का आविष्कार हुआ, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, जैसे पहिए का आविष्कार हुआ। उसी तरीके से एक समय आया जब ये ह्यूमंस साथ रहने लगे, दे स्टार्टेड लिविंग टुगेदर, दे स्टार्टेड फॉर्मिंग कम्युनिटीज। ये लोग अपनी अपनी कम्युनिटी, या फिर आप कह सकते हो ये लोग अपना अपना एक सोसाइटी बनाने लगे, अलग अलग सोसाइटी बनने लगा लोगों का, जहाँ पे 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग साथ रहने लगे। जब ये सोसाइटी बनने लगा, जब ये कम्युनिटी बनने लगा, तो लोगों की नीड्स आई कई सारी। तो फॉर एग्जाम्पल, किसी को चावल चाहिए और उसके पास गेहूं है, किसी को नमक चाहिए और उसके पास मुर्गी है। अब मान लो मुझे नमक चाहिए, बिना नमक के मैं खाना नहीं बना पाऊंगा, और मेरे पास मुर्गी है, तो क्या केवल मुर्गी से तो खाना नहीं बन पाएगा ना, नमक भी तो चाहिए होगा, बिना नमक के तो स्वाद ही नहीं आएगा। ऐसी आवश्यकताएं कुछ लोगों को महसूस हुई, मानवों को उस समय महसूस हुई, और लोगों ने क्या किया ना, आपस में कमोडिटीज का एक्सचेंज करना स्टार्ट किया। उसका एक्सचेंज भाई, आपस में लोगों ने कमोडिटीज का एक्सचेंज करना, यानी वस्तुओं का विनिमय करना स्टार्ट किया। और जब लोगों ने कमोडिटीज का एक्सचेंज करना स्टार्ट किया, वस्तुओं का विनिमय करना स्टार्ट किया, तब लोगों को
बार्टर सिस्टम का सहारा लेने की जरूरत पड़ी। आपको याद आ रहा होगा भाई, क्लास 11th में भी आपने पढ़ा होगा ये चीज़, और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में कभी ना कभी तो होगा इकोनॉमिक्स में चैप्टर टॉपिक बार्टर सिस्टम। जब लोग आपस में कमोडिटीज का एक्सचेंज करना स्टार्ट किए तो यही ना हमारा बार्टर सिस्टम कहलाया। जब हम वस्तुओं के बदले वस्तुओं का विनिमय करने लगे, जब हम कमोडिटीज के बदले कमोडिटीज का एक्सचेंज करने लगे, तो यही दौर हमारा बार्टर सिस्टम का दौर कहलाया। और यहीं से यहीं से व्यापार की उत्पत्ति हुई और लोग ट्रेड के बारे में धीरे धीरे जागरूक हुए, अवेयरनेस फैला, और ट्रेड आज इतने बड़े लेवल पे हो चुका है कि पूरे कई सारे देशों का जो अर्थव्यवस्था है वो पूरे ट्रेड पर ही आधारित है। इवन इंडिया, हर एक देश की अर्थव्यवस्था ट्रेड पे ही आधारित है। अगर ट्रेड नहीं होगा तो देश की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी, लोग भूखे मर जाएंगे। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आज इकोनॉमी में ट्रेड का हो चुका है। और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी आप देख रहे हो, बस इंसान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, और आज ये पूरे देश की आवश्यकता बन गई है, पूरे विश्व की आवश्यकता। तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, जो मैंने आपको स्टोरी के फॉर्म में सुनाया। बाकी देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। ट्रेड इज बिलीव टू हैव अकर्ड थ्रू आउट द रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री। द मटेरियल्स यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ज्वेलरी वर ट्रेडेड विद इजिप्ट फ्रॉम 3000 BC। BC आप लोग जानते होंगे ना, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। मतलब जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उस दिन से हमने तारीख जोड़ना स्टार्ट किया। ईसा मसीह के जन्म से ही इंसानों ने तारीख जोड़ना स्टार्ट किया, और ईसा मसीह के जन्म से 3000 साल पहले की बात की जा रही है। जब क्रिस्ट का जन्म हुआ, जैसे क्रिस्ट का जब जन्म हुआ, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ, उससे 3000 साल पहले की बात की जा रही है, जब इजिप्ट से ज्वेलरी की ट्रेडिंग होती थी। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स फर्स्ट अपीयर्ड बाय द सुमेरियंस in Mesopotamia in the 3rd millennium BC when they traded with the Harappan civilization of the Indus Valley। ये भी आपने पढ़ा होगा क्लास 6, 7, 8 की हिस्ट्री में, अलग अलग सभ्यताओं के बारे में। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता, उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। कहा जा रहा है कि ईसा मसीह के जन्म से 3000 साल पहले जब इजिप्ट में ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, तो ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए तमाम सारे देशों से, तमाम सारे अलग अलग प्रांतों से मटेरियल्स मंगाए जाते थे, मटेरियल्स खरीदे जाते थे। मतलब ईसा मसीह के जन्म से 3000 साल पहले भी ट्रेड नाम की चीज एग्जिस्ट करती थी। एक और यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कि जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन था, इसको आप हिंदी में हड़प्पा सभ्यता कहते हो, ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से अक्सर ट्रेडिंग करता था, अक्सर डीलिंग करता था। ठीक है, चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन until the fall of the Roman Empire in the 5th century. Economically meaningful trade brought the valuable spice to Europe from the Far East including China। क्या कहा गया है कि भाई देखो, ट्रेड आज के दौर में ही केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, आज से कई हजार साल पहले भी जो चीज़ें थी, जो कमोडिटीज़ थी, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग देशों में ट्रेडिंग हुआ करती थी। जैसे आपने सिल्क रूट का नाम सुना होगा, जैसे आपने सुना होगा कि हिंदुस्तान से मसाले पूरी दुनिया में जाते थे। तो इसका मतलब ये कि ट्रेड कोई आज की चीज़ नहीं है, ट्रेड का इतिहास सालों पुराना है, और ट्रेड का बहुत बड़ा हाथ रहा है हमारे देश के, हमारे पूरे विश्व को आगे बढ़ाने में। आज ये ट्रेड ही है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा आप ग्रोथ देख पा रहे हो पूरी दुनिया के अंदर। ट्रेड की वजह से ही हो रहा है ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर एंड द सब्सिक्वेंट डार्क एजेस brought insecurity and trade networks to a near and in Western Europe. Although there was some trade, the Redonite were a medieval group of Jewish merchants who traded between Christians in Europe and Muslims of the Near East. The Sogdians ruled that east-west trade route known as Silk Road. ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया कि जैसे ही रोमन साम्राज्य खत्म हुआ, रोमन एम्पायर जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद जो ट्रेड काफ़ी ज़्यादा प्रगति कर रहा था, जो व्यापार दुनिया में काफ़ी ज़्यादा प्रगति पर था, उस व्यापार पे भी कहीं ना कहीं आँच आई और व्यापार धीरे हो गया।
लेकिन उसके बाद फिर से यूरोपीय और मुस्लिम देशों के बीच में ट्रेड स्टार्ट हुआ और आज ग्रोथ करके ट्रेड इस स्थान पे पहुंच चुका है कि आज देशों की अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से उस देश के व्यापार पे, उस देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे निर्भर है। आज हमारे देश की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो भी पूरे ट्रेड पे ही निर्भर है। हमारे देश में इंटरनल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड हो, अगर वही ट्रेड बंद हो जाए तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंस आज हमारी इकोनॉमी में ट्रेड का हो चुका है। अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड। ये हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कितने प्रकार का ट्रेड यानी कितने प्रकार का व्यापार होता है। तो मेनली 2 प्रकार का ट्रेड होता है। एक कहलाता है आपका होम ट्रेड, जब आप अपने देश के डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर ही कोई ट्रेडिंग करते हो, सामान खरीदते बेचते हो, तो वो आपका होम ट्रेड, इंटरनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड के नाम से जाना जाता है। जब आप अपने डोमेस्टिक बाउंड्री को क्रॉस करके आपका देश किसी दूसरे देश से डीलिंग करता है, किसी दूसरे देश से ट्रेडिंग करता है, सामान खरीदता बेचता है, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड कहलाता है। तो आप देख सकते हो 2 तरह का क्लासिफिकेशन है। एक होम ट्रेड यानी कि आप इसे कह सकते हो घरेलू व्यापार या आंतरिक व्यापार, इंटरनल ट्रेड, या फिर एक और नाम इसका होता है डोमेस्टिक ट्रेड। तो एग्जाम में चाहे डोमेस्टिक ट्रेड पूछे, इंटरनल ट्रेड पूछे या होम ट्रेड पूछे, एक ही बात है। एग्जामिनर कभी कभी ना आपको शब्दों से कंफ्यूज करता है, एक वर्ड के सिनोनिम्स को दे देता है और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई ये तो हमने सिलेबस में देखा ही नहीं है। इसीलिए हम हर एक वर्ड के जितने भी सिनोनिम्स वर्ड्स यूज़ करते हैं आपके एग्जामिनर्स, वो सब हम लेके चलते हैं। दूसरा है फॉरेन ट्रेड, मैंने आपको बता ही दिया। फॉरेन ट्रेड को हम इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम इसे एक्सटर्नल ट्रेड यानी कि बाह्य व्यापार के नाम से भी जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या बाह्य व्यापार। अब ध्यान से सुनो, जो इंटरनल ट्रेड होता है वो अपने आप में कई प्रकार का होता है। एक होलसेल ट्रेड कहलाता है, रिटेल ट्रेड कहलाता है, और भी ट्रेड्स होते हैं जिसकी चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे। लेकिन बेसिकली जो इंटरनल ट्रेड होता है उसका जब हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन करेंगे तो 2 तरह का हो जाएगा। एक, जब हम बल्क में सामान बेचते हैं या खरीदते हैं, उसे हम होलसेल ट्रेड कहते हैं। जैसे तो आपने देखा होगा, आपने आसपास भी देखा होगा कि कुछ बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं जहाँ पे फुटकर में आप सामान नहीं खरीद सकते हो, स्मॉल क्वांटिटीज़ में आप सामान नहीं खरीद सकते हो, आपको सामान पूरे बड़े क्वांटिटीज़ में, बिग क्वांटिटीज़ में ही मिलेगा। तो जब ऐसा कोई व्यापार होता है तो उसे होलसेल ट्रेड कहा जाता है, जहाँ पे लार्ज क्वांटिटीज़ में डील की। रिटेल ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे लार्ज क्वांटिटीज़ में नहीं, स्मॉल क्वांटिटीज़ में डील किया जाता है। और रिटेल ट्रेड ट्रेड की वो कड़ी है जो सीधे ट्रेड को छोटे छोटे ग्राहकों से जोड़ती है, कस्टमर से जोड़ती है। अगर हम बात करें फॉरेन ट्रेड की तो ये अपने आप में 3 प्रकार का होता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या है कि जब आप अपने देश में सामान किसी दूसरे देश से खरीदते हो तो वो इंपोर्ट ट्रेड कहलाता है। जब आप अपने देश का सामान किसी दूसरे देश को बेचते हो एक्सपोर्ट कहलाता है। और जब आप किसी दूसरे देश से सामान खरीद के किसी तीसरे देश को बेचते हो तो वो एंट्री पोर्ट कहलाता है। अब कुछ बच्चों को एंट्री पोर्ट नहीं समझ में आएगा, सर दूसरे से खरीद के तीसरे को बेच दिया मतलब क्या? जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने श्रीलंका से कोई सामान खरीदा और खरीद के हमने इंडिया में उसको यूज़ नहीं किया, हमने उसको खरीद के चाइना को बेच दिया। तो दिस इज कॉल्ड एंट्री पोर्ट ट्रेड। मतलब यहाँ पे हम एज अ मिडिल मैन काम कर रहे हैं, हम सामान खरीद रहे हैं किसी और से, बेच रहे हैं किसी और को, हम खुद नहीं यूज़ कर रहे हैं। जबकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या होता है, हम सामान खरीदते हैं या सामान बेचते हैं। जब हम सामान बेचते हैं किसी दूसरे देश को तो एक्सपोर्ट कहलाता है, और जब हम सामान खरीदते हैं किसी दूसरे देश से तो इंपोर्ट कहलाता है। लेकिन वहीं अगर हम सामान खरीद के खुद यूज़ ना करके किसी तीसरे देश को बेचते तो एंट्री पोर्ट कहलाता है। तो ये 3 प्रकार के ट्रेड की क्लासिफिकेशन हो गए, फॉरेन ट्रेड के, और ये 2 प्रकार के होम ट्रेड के क्लासिफिकेशन हो गए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मैं दे दे रहा हूँ कि भाई आपके सारथी बैच में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो LU BCom 5th सेमेस्टर के बच्चे हैं, सारथी बैच आपका टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो जाइए, ऐप डाउनलोड करिए, सारथी बैच को ज्वाइन करिए और डिलीजेंस के साथ पढ़ाई करिए। पिछले सेमेस्टर्स में हो सकता है कि आपका नंबर खराब आया हो, लेकिन इस सेमेस्टर में इतनी अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, हर एक लेक्चर को देखिए, जो भी PPTs या PDF अपलोड हो रहे हैं उसको देखिए, ताकि इस सेमेस्टर में आपके मार्क्स अच्छे हो जाए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने बैच ज्वाइन किया है, अगर आप बैच के अंदर पढ़ रहे हो, अगर आप टीचर की बातों को फॉलो कर रहे हो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी पॉजिटिव रिजल्ट्स इन योर। ठीक है, दैट्स इट। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी शिद्दत के साथ।